स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल RSC एजुकेशन पॉइंट पे। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 के एक्सरसाइज नंबर 3 की। इस एक्सरसाइज के अंदर हमें जो भी फॉर्मूलों की आवश्यकता होगी, सबसे पहले हम उन फॉर्मूलों को देख लेंगे। यदि दो फलन आपस में गुणा करते हों तब उनका अवकलन क्या होगा। अवकलन में होगा पहला एज इट इज अवकलन ऑफ सेकेंड प्लस फिर सेकेंड एज इट इज और अवकलन किसका होगा, फर्स्ट का। यानी पहला जो का तू अवकलन दूसरे का, फिर दूसरा जो का तू अवकलन पहले का। अब जो इन्वर्स वाले हमारे फॉर्मूले हैं हम उनको देख लेंगे। अवकलन यदि हम साइन इन्वर्स एक्स का करें तो हमें प्राप्त होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। और यही बात अगर हम कोस इन्वर्स की करें, कोस इन्वर्स एक्स, तो हमें मिल जाता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। केवल चिन्ह का अंतर होगा। फिर हम tan इन्वर्स एक्स की बात करें, tan इन्वर्स एक्स ये होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अवकलन और समाकलन दोनों में tan इन्वर्स एक्स का। और हम कोट इन्वर्स एक्स की यदि बात करें तो हमें क्या मिल जाता है, केवल चिन्ह चेंज होगा, फॉर्मूला वही रहेगा। फिर इसके बाद हम सेक की बात करते हैं, d/dx सेक इन्वर्स x, तो यहाँ हो जाता है 1/x√x² माइनस 1। और इधर कोसेक की अगर हम बात करें तो ये होगा कोसेक इन्वर्स x 1/x√x² माइनस 1। और चिन्ह यहाँ क्या हो जाता है, बदल जाता है। अब हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या दिया है। पहला क्वेश्चन दिया है हमें 2x + 3y बराबर sin x। इसका हमें अवकलन करना है, तो हम यहाँ लिख लेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहाँ हमें मिलेगा 2, हम बाहर रख लेंगे तो d/dx किसका, x का, प्लस 3 d/dx y का और d/dx sin x का। तो यहाँ x का अवकलन हमें मिल जाता है 1 प्लस 3, y का होगा dy/dx और sin x का होगा cos x। तो इस दो को हम उधर भेज देंगे तो 3 dy/dx बराबर होगा cos x माइनस 2 और 3 को हम इसके बटे में भेज देंगे तो dy/dx हमारे पास कितना होगा, cos x माइनस 2/3। यही इसका क्या है, अवकलन है। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया है, इसमें भी हमें अवकलन ज्ञात करना है। तो यहाँ भी हम डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहाँ 2 तो कांस्टेंट है, उसको हमने बाहर लिया, d/dx किसका, x का, प्लस 3 d/dx किसका, y का, और फिर यहाँ किसका होगा अवकलन, sin y का। और किसके सापेक्ष हम कर रहे हैं, x के। तो फॉर्मूले किसके होने चाहिए, x के। तो यहाँ x का कितना होगा 1 प्लस 3 इसका होगा dy/dx और यहाँ sin y का cos y, और जिसे हमने x बोलकर फॉर्मूला लगाया उसका दोबारा, और y का दोबारा करेंगे तो हमें क्या मिलता है, dy/dx। तो dy/dx सारे एक साइड हम ले लेंगे, यहाँ 3 dy/dx माइनस cos y dy/dx बराबर, इस 2 को हम उधर लेके गए तो माइनस का 2, तो dy/dx हमने यहाँ कॉमन लिया, अंदर क्या बचता है 3 माइनस cos y बराबर किसके, माइनस के 2 के। तो dy/dx किसके बराबर रहा, -2/3 माइनस cos y। नीचे से हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे तो dy/dx हमें मिलता है माइनस का 2, और यहाँ से हमने माइनस कॉमन लिया तो माइनस cos y -3
माइनस से माइनस, तो डी वाई बाई डी एक्स का मान कितना प्राप्त हुआ, 2/cos y माइनस 3। आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो हम लिख लेंगे डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। तो हम यहाँ अवकलन करेंगे a d/dx किसका, x का, प्लस b कांस्टेंट हमने बाहर लिया, d/dx किसका, y स्क्वायर का, और यहाँ d/dx किसका अवकलन, cos y का, और x का मेरे पास अवकलन कितना होगा, 1 प्लस b, x की n का हम फॉर्मूला लगा लेंगे n x की n माइनस 1, और जिसको हमने x बोलकर फॉर्मूला लगाया उसका करेंगे तो उसका होगा दोबारा dy बाई डी एक्स। अब यहाँ cos x का कितना होता है, sin x, यानी कि cos y का माइनस sin y, और जिसको हमने x मान लिया यानी इस y को हमने x मान लिया, इसका दोबारा कितना होगा dy बाई डी एक्स। इसके बाद जितने भी dy बाई डी एक्स है वे सब हम एक साइड लेंगे, तो यहाँ 2b y पावर 2 में से एक गई, तो यहाँ कितना बचता है y, dy बाई डी एक्स, उसको इधर लेके आए तो प्लस साइन y dy बाई डी एक्स बराबर किसके, इस a को उधर लेके गए माइनस का a। अब यहाँ से dy बाई डी एक्स कॉमन, तो 2by प्लस साइन y इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस ए, और इसको हम बटे में भेज देंगे तो कितना मिलता है, डी वाई बाई डी एक्स बराबर होगा माइनस ए बटे 2by प्लस साइन वाई। आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, यहाँ भी हमें x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है, तो हम लिख लेंगे डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, यानी के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहाँ हम अवकलन करेंगे d/dx किसका, x y का, प्लस t/dx किसका, y स्क्वायर का, फिर इधर d/dx किसका करेंगे, tan x का, और प्लस t/dx किसका होगा, y का। अब यहाँ मेरे पास दो फलन है, पहला दूसरा, तो अवकलन का एक फॉर्मूला है गुना वाला, वहाँ हम पहला दूसरा मान लेंगे, तो पहले दूसरे का जो फॉर्मूला है उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, पहला इंटू दूसरा। इसका यदि हम अवकलन करते हैं तो हमें मिलता है पहला जो का तू अवकलन दूसरे का प्लस दूसरा फिर अवकलन पहले का। तो इसी फॉर्मूले का प्रयोग हम यहाँ करेंगे, पहला जो का तू अवकलन दूसरे का प्लस दूसरा जो का तू अवकलन पहले का, प्लस यहाँ हम x की n का फॉर्मूला लगा देंगे n x की n माइनस 1, और जिसको हमने x मान के फॉर्मूला लगाया उसका दोबारा, और यहाँ tan x का sec स्क्वायर x, और y का क्या होगा dy बाई डी एक्स। अब जितने भी dy बाई डी एक्स है उन सबको हम एक साइड में ले लेंगे। पहले यहाँ देख लेंगे, यहाँ हमें मिलता है x dy बाई डी एक्स, और यहाँ हमें मिलता है y, और इसका कितना है 1 प्लस 2y dy बाई डी एक्स बराबर sec स्क्वायर x प्लस dy बाई डी एक्स। अब dy बाई डी एक्स सभी को एक साइड में हम ले लेंगे, x dy बाई डी एक्स प्लस 2y dy बाई डी एक्स माइनस dy बाई डी एक्स बराबर इस y को हम उधर लेके गए तो sec स्क्वायर x माइनस y, और यहाँ से dy बाई डी एक्स कॉमन, तो x प्लस 2y माइनस 1, और बाहर मेरे पास आया dy बाई डी एक्स बराबर किसके है sec स्क्वायर x माइनस y। अब इसको हम उसके बटे में यदि भेज दे तो dy बाई डी एक्स का मान हमें प्राप्त होगा sec स्क्वायर x माइनस y, और बटे ये वाला कितना होगा x प्लस 2y माइनस 1, तो इसको हमने कहाँ भेज दिया, इसके बटे में, और यही हमारा क्या है आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो यहाँ हम लिख लेंगे डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहाँ d/dx किसका अवकलन, x स्क्वायर का, फिर
डी ओवर डी एक्स किसका, एक्स वाई का, फिर डी ओवर डी एक्स किसका, वाई स्क्वायर का, और बराबर है डी ओवर डी एक्स कॉन्स्टेंट का यानी कि इस 100 का। तो यहाँ हम फॉर्मूला लगा लेंगे एन एक्स की एन माइनस 1 प्लस, यहाँ फिर से हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, पहला दूसरा। पहला जू का तुम अवकलन किसका करेंगे हम, दूसरे का, प्लस दूसरा जू का तुम अवकलन पहले का, प्लस यहाँ होगा एन एक्स की एन माइनस 1 यानी कि 2y की पावर 2 माइनस 1, और जिसको हमने x मान के फॉर्मूला लगाया उसका दोबारा यानी कि y का दोबारा करेंगे dy बाई डी एक्स, और कांस्टेंट का होगा 0। यहाँ हमें मिल जाता है 2x प्लस x, और इसका होगा dy बाई डी एक्स y का। फिर इसके बाद हमारे पास x का अवकलन यानी x का कितना होगा 1, और प्लस 2y dy बाई डी एक्स। अब बिना dy बाई डी एक्स के जो भी संख्या हमें मिली है उसको हम उधर भेज देंगे। तो x dy बाई डी एक्स प्लस 2y dy बाई डी एक्स बराबर माइनस 2x माइनस y भी उधर और 2x भी उधर, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स कॉमन, तो यहाँ मिल जाता है माइनस 2x प्लस y, और इसको हम बटे में भेज देंगे तो हमें मिल जाता है dy बाई डी एक्स बराबर होगा माइनस 2x प्लस y, और इसको हम बटे में लेके जाएंगे तो होगा x प्लस 2y। x प्लस 2y को हमने कहा इसके बटे में भेज दिया, यही क्या है हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ भी हमें क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो हम लिख लेंगे डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। अब सभी का क्या करेंगे, हम अवकलन करेंगे तो d ओवर डी एक्स किसका होगा, x की क्यूब का, फिर इसके बाद d ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर वाई, फिर होगा d ओवर डी एक्स एक्स वाई स्क्वायर, फिर होगा d ओवर डी एक्स एक्स की वो y की क्यूब, और बराबर होगा d ओवर डी एक्स 81 का। तो x की n का फॉर्मूला n x की n माइनस 1 प्लस यहाँ होगा पहला दूसरा, क्योंकि दो फंक्शन यहाँ दिखाई दे गए, पहला जो का तुम अवकलन दूसरे का अवकलन, फिर प्लस दूसरा जो का तुम अवकलन पहले का, प्लस यहाँ भी हमें क्या मिला, पहला दूसरा, तो पहला जो का तुम अवकलन किसका होगा, दूसरे का, फिर प्लस दूसरा जो का तुम अवकलन होगा पहले का, प्लस, और यहाँ x की n का हम फॉर्मूला लगा दें n x की n माइनस 1, और जिसको x हमने बोल दिया उसका दोबारा यानी कि dy बाई डी एक्स, और कांस्टेंट का होगा 0। अब यहाँ हम लिख लेंगे 3x स्क्वायर, और यहाँ होगा x स्क्वायर dy बाई डी एक्स, और इसका होगा nx की n माइनस 1। अब इसका हम देख लेंगे y, और इसका होगा 2x की 2 माइनस 1 प्लस x, इसका भी 2y की 2 माइनस 1, और जिसको बोल रहे हैं उसका दोबारा क्योंकि यहाँ x नहीं है, और इसका होगा प्लस का y स्क्वायर, और x का कितना होगा 1, और प्लस 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स बराबर किसके होगा 0 के। अब हम जितने भी dy बाई डी एक्स हैं उनको एक जगह रख लेंगे, एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स, फिर प्लस 2xy dy बाई डी एक्स, फिर प्लस 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स, और जिस पर dy बाई डी एक्स नहीं है उसको हम उधर भेज देंगे। यहाँ क्या है, माइनस का 3x स्क्वायर इधर, फिर माइनस का 2xy, फिर माइनस का y स्क्वायर, और यहाँ से dy बाई डी एक्स कॉमन यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर, और dy बाई डी एक्स, और यहाँ से माइनस कॉमन 3x स्क्वायर प्लस के 2xy प्लस के y स्क्वायर, और इसको हमने क्या किया, बटे में भेज दिया, यानी dy बाई डी एक्स बराबर होगा माइनस 3x स्क्वायर 2xy प्लस y स्क्वायर, और बटे में क्या है, इसको हम लेके गए एक्स स्क्वायर
प्लस 2xy प्लस 3y²। आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में भी हमें क्या है, अवकलन करना है। तो इसको हम थोड़ा सही करके लिख लेंगे, साइन y का पूरे का स्क्वायर, क्योंकि जो यहाँ स्क्वायर होगा उसको हम क्या लिख सकते हैं, पूरे का स्क्वायर। तो कोस एक्स वाई बराबर किसके होगा, पाई के। अब इसका हम अवकलन करते हैं, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहाँ होगा d/dx साइन y पूरे का स्क्वायर और प्लस d/dx कोस एक्स वाई बराबर d/dx पाई का। अब यहाँ x की n का फॉर्मूला लग जाता है, तो 2 साइन y की पावर 2 माइनस 1, और जिसको हम x बोलकर फॉर्मूला लगा रहे हैं, यानी कि इसको हमने x मान के फॉर्मूला लगाया, तो इसका दोबारा साइन y का, फिर कोस x का माइनस साइन x, तो यहाँ हम लिख लेंगे माइनस साइन एक्स वाई, और जिसको हमने x बोल दिया उसका हम क्या करेंगे, दोबारा, यानी दोबारा किसका करेंगे, एक्स वाई का। और यहाँ कांस्टेंट का कितना हुआ, 0। अब यहाँ 2 साइन वाई और साइन वाई का कोस वाई, और यहाँ x नहीं है, तो इसका मतलब इसका भी हम क्या करेंगे, दोबारा कितना हुआ इसका, dy/dx माइनस साइन एक्स वाई। अब यहाँ क्या होगा, पहला दूसरा, पहला जो का तुम अवकलन दूसरे का कितना होगा, dy/dx प्लस दूसरा जो का तुम, तो अवकलन पहले का कितना होगा, 1 बराबर 0। इसको हम क्या लिख लेंगे, साइन 2y, फॉर्मूला है साइन 2a का, और dy/dx माइनस इसकी अंदर गुना कर देंगे x साइन एक्स वाई dy/dx माइनस प्लस, तो कितना होगा, माइनस y साइन एक्स वाई बराबर किसके होगा, 0 के। तो जहाँ भी dy/dx है उसको हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो साइन 2y माइनस x साइन एक्स वाई, और बाहर क्या आया मेरे पास, dy/dx, और इसको हमने उधर भेज दिया तो उधर प्लस का हो गया साइन एक्स वाई। अब इसको हम क्या करेंगे, इसके अपॉन में भेज देंगे, यानी dy/dx बराबर होगा y साइन एक्स वाई अपॉन साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई। यही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। यहाँ भी हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो इसको हम थोड़ा इस तरीके से लिख लेंगे, साइन x पूरे का स्क्वायर और कोस y पूरे का स्क्वायर, और बराबर क्या है, 1 है। अब हम इसका अवकलन करेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यानी डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। अब यहाँ होगा d/dx, अवकलन किसका होगा, साइन x और पूरे का स्क्वायर प्लस d/dx किसका, कोस y और पूरे का स्क्वायर, और इधर 1 का अवकलन, x की n का फॉर्मूला n, x की n-1, और जिसको हमने x बोल दिया उसका दोबारा किसका होगा, साइन x का, प्लस यहाँ भी x की n का फॉर्मूला, तो n x की n-1 यानी 2 कोस y की पावर 2 माइनस 1, और जिसको बोल रहे हैं उसका दोबारा, किसको बोल रहे हैं, कोस y को, और बराबर किसके, 0 के, क्योंकि कांस्टेंट का अवकलन क्या होगा, 0। तो यहाँ मिल जाता है 2 साइन एक्स का कोस x प्लस 2 कोस y और कोस y का माइनस साइन y। अब यहाँ x तो है नहीं, इसका मतलब इसका भी क्या करेंगे हम, दोबारा, यानी y का अवकलन होगा dy/dx, और बराबर किसके, 0 के। तो ये मेरे पास हुआ साइन 2x और प्लस माइनस माइनस, ये क्या हुआ, साइन 2y और dy/dx
डी एक्स बराबर 0। अब इसको हम उधर भेजते हैं तो यहाँ बचता है माइनस साइन 2y डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस साइन 2x। तो माइनस से माइनस तो हमें मिल जाता है डी वाई बाई डी एक्स बराबर होगा साइन 2x बटे साइन 2y। आंसर यहाँ हमें साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अवकलन ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम x का मान हम tan थीटा मान लेंगे। तो अब ये x का मान हम यहाँ रख देंगे साइन इनवर्स 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और ये फॉर्मूला होता है साइन 2a बराबर होगा 2 tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो यहाँ हमें मिल जाता है साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। तो साइन से साइन बैलेंस तो y बराबर हमें मिल गया 2 थीटा। तो थीटा की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे, हम tan को इधर भेज देंगे तो हमें मिलता है tan इनवर्स x बराबर किसके, थीटा के। तो y बराबर 2 tan इनवर्स x किसका मान हमने भर दिया, थीटा का। और tan इनवर्स x का फॉर्मूला अवकलन में क्या होगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ जब हम अवकलन करेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो हमें मिल जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर, तो इसका कितना होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका फॉर्मूला कितना होता है tan इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। जब इनवर्स के क्वेश्चन हमें दिए गए हों तो हमें ध्यान क्या रखना है, इस पूर्णांक का इस तरह प्रयोग करना है कि ये इनवर्स कट जाए, यानी इसी से ही इसका कोई फॉर्मूला बन जाए। तो हमने क्या बनाया साइन 2a का, जिससे साइन इनवर्स क्या है, कट गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें हमें tan इनवर्स दिया गया है। तो इस पूर्णांक का हमें इस तरह प्रयोग करना है जिससे कि tan का कोई फॉर्मूला बन जाए। तो हम x बराबर क्या मान लेंगे, tan थीटा। वैल्यू को हम यहाँ रख देंगे, y बराबर होगा tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो ये जो फॉर्मूला है ये किसका है, tan 3a का। तो y बराबर होगा tan इनवर्स tan 3 थीटा। तो tan से tan बैलेंस y बराबर हमें क्या मिलता है, 3 थीटा। और थीटा की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे तो क्या होगा, tan इनवर्स x बराबर किसके होगा, थीटा के, क्योंकि tan इधर हमने भेज दिया है। तो यहाँ थीटा का मान हम भर देंगे y बराबर 3 tan इनवर्स x। अब इसका हम क्या करेंगे, अवकलन कर देंगे डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर होगा 3 और इसका कितना होगा tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही क्या है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, यहाँ में दिया है y बराबर कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस कोणांक का भी हमें ऐसा मान देखना है जो कोस इनवर्स को कैंसिल कर दे। तो कोस का कोई फॉर्मूला देख लेंगे हम। तो x बराबर हम क्या मान लेंगे, tan थीटा। ये क्या है, हमने मान लिया। तो y बराबर कोस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो y बराबर होगा कोस इनवर्स, और ये किसका फॉर्मूला है, कोस 2a का, यानी कोस 2 थीटा। तो कोस से कोस बैलेंस y का मान मिल जाता है हमें 2 थीटा। और यहाँ से थीटा का हम मान निकाल लेंगे tan को इधर भेजकर। तो क्या मिल जाता है, tan इनवर्स x बराबर किसके, थीटा के। तो y बराबर हमें मिल गया 2 tan इनवर्स x। अवकलन हम कर देंगे डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। तो डी वाई बाई डी एक्स हमें क्या मिल जाता है, 2 × 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि tan इनवर्स x का
अवकलन क्या होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 12 हमें क्वेश्चन नंबर 11 के जैसा मिल जाता है। तो यहाँ भी हम x बराबर क्या मान लेंगे, tan थीटा। हमने क्या किया है, मान लिया है। तो y बराबर हमें मिल जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि x की जगह हमने क्या मान रखा है, tan थीटा, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये मेरे पास अभी पिछले क्वेश्चन में हमने किया था cos 2a का फॉर्मूला है। तो ये होगा cos 2 थीटा, और cos को साइन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स साइन 90 माइनस 2 थीटा, यानी साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कोस थीटा। साइन से साइन बैलेंस, तो y बराबर हमें मिल जाता है 90 माइनस 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे, कितनी प्राप्त होगी, tan इनवर्स x बराबर किसके होगा, थीटा के। तो y बराबर मिल जाता है 90 माइनस 2 tan इनवर्स x। अब इसका हम अवकलन करते हैं तो हमें मिल जाता है dy बाई डी एक्स बराबर कॉन्स्टेंट का 0 माइनस 2 और tan इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही क्या है, हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 हमें मिल जाता है। यहाँ भी हम x के बराबर क्या मान लेंगे, tan थीटा। क्या किया है हमने, माना। तो हम लिख लेंगे y बराबर कोस इनवर्स 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला किसका है, साइन 2a का। तो y बराबर कोस इनवर्स साइन 2 थीटा, और साइन को हम कोस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, कोस इनवर्स कोस 90 माइनस थीटा। कोस से कोस, तो y बराबर हमें मिल जाता है 90 माइनस 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू यहाँ से कितना होगा, tan इनवर्स x बराबर किसके, थीटा के। तो यहाँ हम रख देंगे y बराबर 90 माइनस 2 tan इनवर्स x। अब हम अवकलन करते हैं डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो dy बाई डी एक्स, यहाँ 90 का कॉन्स्टेंट का क्या होगा, 0 माइनस 2 जू का तू, और tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है। यहाँ हम क्या करेंगे, x का मान हम क्या मान लेंगे, साइन थीटा। ये हमने क्या किया है, मान लिया है। तो इसकी वैल्यू हम यहाँ रख देंगे y बराबर साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि x की वैल्यू हमने क्या मान रखी है, साइन थीटा। तो y बराबर होगा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा कोस स्क्वायर थीटा, और y बराबर साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, कोस स्क्वायर अंडर रूट से कितना बाहर, कोस थीटा, और 2 साइन थीटा कोस थीटा। इसको हम क्या लिख लेंगे, साइन 2 थीटा। साइन से साइन बैलेंस, तो y का मान कितना रहा, 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लें तो हमें मिल जाता है साइन इनवर्स x बराबर किसके, थीटा के। वो हम यहाँ रख लेंगे y बराबर 2 साइन इनवर्स x। अब इसका हम अवकलन करते हैं। अवकलन करने पर हमें मिल जाता है dy बाई डी एक्स बराबर होगा 2 इंटू साइन इनवर्स x का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। आंसर। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 15। तो यहाँ हम x की वैल्यू मान लेंगे कोस थीटा। हमने क्या किया है, कोस थीटा x का मान लिया है। तो y बराबर होगा सेक इनवर्स 1/2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो y बराबर सेक इनवर्स 1/कोस 2 थीटा, और 1/कोस को ऊपर लेके गए तो वहाँ हमें क्या मिल जाता है, सेक 2 थीटा। सेक से सेक बैलेंस, तो y बराबर मिल जाता है 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू हम यहाँ से ज्ञात कर ले तो हमें मिलता है कोस इनवर्स x बराबर किसके, थीटा के। तो y का मान
कितना रहा 2, थीटा का मान हमने ज्ञात किया है कोस इनवर्स x। अब हम करते हैं अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो हमें मिल जाएगा dy/dx बराबर होगा 2, इसका मान होता है माइनस का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो dy/dx का मान हमारे पास क्या प्राप्त हुआ, माइनस का 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर आंसर। यदि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।